मैं बात कर रही थी मुख्तलिफ वजूहात के हवाले से, तो जहाँ बहुत सारी वजूहात हैं जिसमें खून की कमी के हवाले से बात की या ऑक्सीजन की कमी के हवाले से बात की, तो यहाँ आपको ये भी बताती चलूँ कि पोजीशन भी बहुत मैटर करती है। आप एक ही पोस्चर में, एक ही पोजीशन में अगर बैठे हुए हैं तो और लंबे टाइम तक बैठे हुए हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उस लॉन्ग सिटिंग के दौरान या लॉन्ग स्टैंडिंग के दौरान ऐसा होता है कि चकराने की कैफियत पैदा हो जाती है। तो क्वेश्चन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली होता क्या है कि हमारी जो ब्लड प्रेशर है, यानी कि हमारी बॉडी में जो प्रेशर है ब्लड का, वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू पोजीशन। अगर आप बैठे हैं तो वो एक ही तरह का जो है वो प्रेशर मेंटेन हुआ और एक ही जगह पे ब्लड फ्लो जो है वो जमा हो गया, ठीक है। जब आप उठते हैं अचानक से तो क्या होता है कि वो जो ब्लड एक हमारी यानी कि टांगों में जमा हुआ हुआ था वो एकदम से जो है वो हमारे दिमाग तक उसकी सप्लाई नहीं जा पाती, तो उसकी वजह से फिर चक्कर आते हैं और आपके लिए प्रॉब्लम बनती है। तो ऐसे लोगों को जो कि लॉन्ग सिटिंग का काम करते हो, लॉन्ग स्टैंडिंग का काम करते हो, कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिसमें ऐसा करना पड़ जाता है, तो वहाँ इस चीज़ का ख्याल रखिए कि या तो अपनी टांगों की मूवमेंट करते रहें, और या फिर ऐसा है कि जब आप बैठ के उठते हैं तो एकदम तेज़ी से ना उठें, क्योंकि तेज़ी से उठना भी एक कॉज है। इससे वो जो प्रेशर है ब्लड का वो अभी मेंटेन नहीं हुआ होता और चकराने की कैफियत पैदा होती है। और फिर अगर इस तरह की कैफियत पैदा होगी अचानक से तो गिरने के भी चांसेस हो सकते हैं। और स्पेशली ये बात मैं सिनाइल पर्सनस के लिए करूँगी जो बुढ़ापे का शिकार होते हैं, तो उसमें ऐसा होता है मोस्टली कि जब अचानक से उठते हैं तो ये जो बीपी लेवल है वो मेंटेन नहीं हो पाता और उसकी वजह से चक्कर आने लगते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो है उसके हवाले से क्वेश्चंस किया जाता है हमसे कि ये जो ब्लड प्रेशर है ये यानी बूढ़ों में ही चक्कर आने की कैफियत इतनी ज़्यादा क्यों होती है, और ब्लड प्रेशर का जो इश्यूज़ हैं तो उसका क्या यानी ये सिलसिला है। तो नाज़रीन, एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब उम्र गुज़रती है इंसान की और वक्त के साथ साथ हमारे जो सेल्स हैं उनमें शिकस्त और रेख्त का अमल जो है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उसमें डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो उसकी वजह से ऐसा होता है कि जो सेल्स इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो हमारे ब्लड फ्लो को, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखते हैं, वो वीक हो जाते हैं। तो फिर वो उतनी जल्दी एक्टिवली जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाते और फिर ये कंडीशन डेवलप करती है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि जब भी ऐसी कंडीशन हो, स्पेशली बल्कि कोशिश ये करें कि जब आपकी एज 50 से ऊपर हो जाए और 60s की रेंज में आ रही हो, तो जब ये कंडीशन आप फील करें तो आहिस्तगी अपनाइए और कोशिश करें कि अचानक से नहीं कोई स्टेप लें। आप किसी जगह पे बैठे हुए हैं तो बड़े आराम से उठें और अपनी पोजीशन को बरकरार रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता कदम जो है स्टेप लेंगे ना, तो ये कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि इस तरह से डेंजरस हो सकता है। फिर पानी की जो कमी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, डिहाइड्रेशन की वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। इसी तरह से बीपी लो अगर जिन लोगों का रहता है वो भी चक्कर आने की कंडीशन से जो है दो चार होते हैं, और उसकी वजह से समटाइम ऐसा होता है कि फेंटिंग कंडीशन भी हो जाती है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। आप अपना होशो हवास जो है वो कायम नहीं रख पाते, तो उसमें ये चीज़ का ख्याल रखिए कि अपना जो बीपी लेवल है उसको मेंटेन रखिए। नाज़रीन, ये तो वो बातें हैं कि जो कि एसोसिएटेड हैं, जिसकी वजह से चक्कर आ सकते हैं। माहिरीन की राय के मुताबिक 40 साल की उम्र के बाद ये किसी को भी कंडीशन बार बार हो सकती है, और इसकी जो बेसिक वजह होती है वो आपको ये भी बताती चलूँ कि जैसे डाइट का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है, हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है डाइट के मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, उसमें विटामिन B1, इस हवाले से आपको बताती चलूँ कि विटामिन B1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट टाइप ऑफ कंडीशन कि जिसमें वर्टाइगो होता है, यानी चक्कर आने के दौरान जो है अगर ये कंडीशन किसी को बार बार होती है तो वो चेक करें कि आपकी डाइट में कहीं इन चीज़ों की कमी तो नहीं। विटामिन B1 की अगर किसी के अंदर कमी होती है तो उसका नर्वस सिस्टम जो है वो वीक होना शुरू हो जाता है, और जब दिमागी और आसाबी कमज़ोरी होती है तो इंसान के जो हाथ पाँव हैं उनमें भी कमज़ोरी आने लगती है, उसकी दिल की धड़कन मुतासिर होने लगती है, और इसके साथ ही साथ सांसें भारी भारी फील होने लगती हैं। ये चीज़ें होती हैं जो कि मैटर करती हैं। फिर आपको नोटिस करना चाहिए कि अगर ये कंडीशन मुस्तकिल रह रही है
तो फिर ज़रूरी तौर पे आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, क्योंकि ये वो कंडीशन है जो आपको हार्ट इश्यूज़ की तरफ भी ले जाती हैं। तो ऐसा कंडीशन अगर हो तो ज़रूर डॉक्टर से रब्ता कीजिए। यहाँ आपको बताती चलूँ कि चक्कर आने की बहुत सारी मेडिसिन्स होम्योपैथिक में मौजूद हैं। हम एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो वहाँ पर ये एक ख़ास बात नहीं समझी जाती चक्कर आना, क्योंकि ये बहुत सारी वजूहात की बिना पे होता है, ये कोई डिज़ीज़ तो है नहीं। लेकिन होम्योपैथी की ब्यूटी ये है कि वो हर सिम्टम पे जो है उसकी मेडिसिन मौजूद है, इंसान की हर सेंसेशन को डील करती है, आपकी तमाम कैफियत को जो है वो डील करती है होम्योपैथी, और यही इसकी ब्यूटी है। तो इस हवाले से आपको ये बताती चलूँ कि अगर चक्कर आते हैं और आपको नहीं पता कि किस वजह से हैं, तो एक कॉमन मेडिसिन जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वो है कोनियम। कोनियम जो है वो हाइपोटेंसी में यूज़ करवाई जाती है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है इस सिलसिले में, ओकेजनल अगर इस्तेमाल करवाई जाए। लेकिन यहाँ ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए, क्योंकि मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो जब तक आप डॉक्टर के मशवरे से नहीं करते तो आप उससे वो फ़ायदा नहीं ले सकते जो कि एग्जैक्टली उसका फ़ायदा होता है। चक्कर आने की बहुत सारी सिचुएशंस देखने में आती हैं, और इस हवाले से आपको बताऊं कि समटाइम ऐसा होता है कि कोई शख्स जो है, अब होम्योपैथी के हवाले से बात कर रही हूँ तो यहाँ आपको बताती चलूँ कि जब वाइल क्रॉसिंग द वाटर, यानी अगर पानी को क्रॉस कर रहा है, किसी ब्रिज से गुजर रहा है, तो उसको चक्कर आने शुरू हो जाती है। अब एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन होम्योपैथी इसको डील करती है। हमारी मेडिसिन अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है इस सिलसिले में, जो कि बेहतरीन काम करती है और ये कंडीशन जो है ठीक हो जाती है। इसी तरह से अगर ऊंचाई पे कोई पर्सन खड़ा है तो तब भी ये मेडिसिन बहुत काम करती है और उसको चकराने की कंडीशन पैदा होती है, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। अभी ये तो था कि पानी को क्रॉस करते हुए, देखिए अब खूबसूरती अगर होम्योपैथी की आपको बताऊं तो, यानी अगर पानी चल रहा है, रनिंग वाटर को आप देख रहे हैं और आप वहीं खड़े हैं, तो उससे भी चक्कर आने शुरू हो जाते हैं बहुत सारे पर्सनस को। उस सिलसिले में हमारी मेडिसिन कॉक्यूलस बहुत अच्छा काम करती है, बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। और बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि डील करती हैं इस सेंसेशन को। लेकिन याद रखिए, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम बहुत सारे डॉक्टर्स भी देखते हैं और स्टूडेंट्स भी देखते हैं, कॉमन पर्सन्स तो देखते ही हैं, तो यहाँ ये चीज़ गाइड करती चलूँ कि जब भी आप किसी पेशेंट को डील करते हैं इस सिलसिले में कि जब वर्टाइगो हो रहा होता है, तो उसकी कॉजेज़ को ज़रूर आप फोकस करें, क्योंकि हर पर्सन की जो चक्कर आने की वजह है वो कोई एक नहीं है, मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। जैसा कि मैंने बताया, किसी को खून की कमी से चक्कर आते हैं, किसी को बीपी बढ़ जाने की वजह से चक्कर आते हैं, ये भी एक वजह है कि किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है तो उसमें भी आप देखेंगे कि चक्कर आ रहे हैं। अगर ब्लड प्रेशर लो है तो उसमें भी ये कंडीशन डेवलप करती है। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर कोई पर्सन किसी सफ़र के दौरान रहा, या यूं कह लीजिए कि किसी काम में बिज़ी रहा, बहुत ओवर एग्जर्शन की और उस दौरान में वो पानी का इस्तेमाल नहीं कर सका, तो इससे भी जो है वो ये कंडीशन पैदा हो जाती है। तो ये बहुत सारी वजूहात हैं जिसको हम देखते हुए ये चीज़ सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी मेडिसिन की पर्सन को ज़रूरत है। अब नर्वस ओरिजिन के अगर चक्कर आ रहे हों तो हमारी फॉस्फोरस मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तो मेडिसिन्स का इस्तेमाल हम करेंगे वजूहात की बिना पर। नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि प्रॉब्लम्स के हवाले से हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन होता है कॉजेज़ के हवाले से, जैसे बात की तो ट्रॉमा की कंडीशन है, इसी तरह से ब्रेन में ट्यूमर अगर किसी को मौजूद है तो भी ऐसी कंडीशन होती है कि चक्कर आने लगते हैं। तो ये चक्कर आने की कंडीशन के हवाले से आपको ये भी बताती चलूँ कि वर्टाइगो का ताल्लुक अगर किसी दिमागी तकलीफ़ की वजह से है, यानी कि अगर किसी पर्सन का कोई दिमागी हिस्सा मुतासिर है तो उसकी वजह से अगर चक्कर आ रहे हैं, तो कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी जो सामने आएंगी, आपको कैसे पता चलेगा? ये चीज़ आपको जो है वो आपको बताती चलूँ कि उसमें क्या होगा कि उस पर्सन के बोलने का स्टाइल जब आप देखेंगे तो उसमें क्या होगा, ब्लर्ड स्पीच होगी उसकी, वो क्लियर नहीं होगी, उसको बोलने में दिक्कत पेश आएगी। इसी तरह से अगर आप उसके विजन के हवाले से बात करेंगी तो उसका विजन भी डिस्टर्ब होगा और वो ब्लर्ड विजन होगा, दोहरा दोहरा सा नज़र आएगा, उसको डबल विजन होगा और धुंधला धुंधली सी कैफियत होगी। ये चीज़ें होंगी, सामने आएंगी। इसके अलावा सर में मुस्तकिल उसके दर्द रहेगी। ये वो कंडीशंस हैं जिनसे पता चलता है कि पेशेंट के दिमाग के किसी हिस्से में कोई प्रॉब्लम मौजूद है और उसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं। वो कोई ट्यूमर भी हो सकती है
वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोई हिस्सा हो सकता है जो मुतासर हो सकता है, और इसके अलावा बहुत सारी और ऐसी इन्फेक्शंस हो सकती हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। समटाइम मिग्रेन के प्रॉब्लम में भी ऐसा होता है कि चक्कर आने लगते हैं, पेशेंट को चक्कर आते हैं और उसको सर दर्द की कैफियत भी रहती है। यहाँ बहुत सारी जो बातें मैटर करती हैं, उनमें एक चीज़ जो है, बल्कि एक चीज़ नहीं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए, और आपको ये बताती चलूँ कि किन चीज़ों को अपना कर आप इस चीज़ से अवॉइड कर सकते हैं, बचत का सामान कर सकते हैं। यानी कौन सी वो कह लीजिए कि एहतियाती तदाबीर हैं जिनको आप अगर लेके चलें तो आपके लिए आसानी हो सकती है। सबसे पहली बात कि अगर आपको ऐसी कंडीशन फ़ील हो रही है कि आपको चक्कर आ रहे हैं, तो एकदम से उठे नहीं, ठीक है। अगर आप लेटे हुए हैं, अचानक से उठना नहीं है। अगर आप बैठे हुए हैं तो एकदम से उठने के लिए खड़े नहीं हो जाना, थोड़ी देर और आहिस्ता आहिस्ता आराम से मूवमेंट करें, अपनी टांगों को हरकत दीजिए और उसके बाद जो है वो खड़े होने की कोशिश करें, और इस तरह से गिरने की कैफियत से बचा जा सकता है। इसके अलावा अपनी टांगों को, जैसा कि मैंने बताया कि अगर लॉन्ग सिटिंग का किसी का प्रॉब्लम है, बैठने का मसला है, या जॉब है या प्रोफेशन है, तो उसमें ऐसा करें कि मूवमेंट जो है वो करते रहें, या थोड़ी देर बाद आप ऐसा करें कि उठ जाएं, थोड़े से स्टेप्स लें और उसके बाद बैठ जाएं। तो ये चीज़ भी है। कोई ऐसी बात, जैसा कि आपको बताया कि लो ब्लड प्रेशर में, जैसे मैंने बताया कि ऐसा हो जाता है। नाज़रीन, ऐसी कंडीशन मोस्टली घरों में हो जाती है कि बीपी लो हुआ और पर्सन को चक्कर आ रहे हैं और फेंटिंग की तरफ कंडीशन चली जाती है। उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पर्सन के लिए ज़रूरी ये है कि आप उसकी लेग्स को रेज़ कर दें। यानी अगर वो इस तरह से बैठा है, जैसे सिटिंग पोजीशन में मैं हूँ, तो आप क्या करें कि एक जो है स्टूल सामने रख दें उसके, या अगर वो लेटा हुआ है तो उसकी टांगों के नीचे कुछ पिलोज़ रख दें, 2-3 पिलोज़ रख दें और उसकी रेज़ कर दें। 90 डिग्री एंगल से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। तो फिर इससे क्या है कि वो कंडीशन जो उसकी ब्लड सप्लाई को डिस्टर्ब कर रही है वो नहीं होगी, और ब्लड सप्लाई नॉर्मल जाएगी, और पेशेंट का जो ब्लड फ्लो है प्रॉपर जब ब्रेन को जाएगा तो चक्कर आने की कंडीशन नहीं होगी, और बेहोशी की कैफियत से लाजमी तौर पे पर्सन बच जाता है जब ऐसा हम करते हैं। तो मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे कि वो फेंट हो रहे होते हैं, जब हम ऐसी एहतियाती तदाबीर अपनाते हैं तो फौरी तौर पे उनकी कंडीशन जो है वो ठीक हो जाती है। तो ये वो बातें हैं जो सभी को पता होनी चाहिए। यहाँ हमारी मेडिसिन के अचानक ऐसी किसी की कंडीशन हो तो एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है, और बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। जो एक्सीडेंटली कोई बात हो जाए, अचानक से कोई बात हो जाए सडनली, तो उसके लिए हमारी ये मेडिसिन बेहतरीन मेडिसिन है, जो एज ए एमरजेंसी भी इस्तेमाल होती है, एज ए फर्स्ट एड मेडिसिन इस्तेमाल होती है। लेकिन ख़ुद से काइंडली बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है, डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें ताकि आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। नाज़रीन, यहाँ आपको बताती चलूँ कि विटामिन B1 के हवाले से मैंने बात की कि ये बहुत ज़रूरी होता है इस सिलसिले में कि जहाँ पर चक्कर आते हैं किसी को या दिमाग में कमज़ोरी का एहसास होता है, तो कौन सी वो डाइट है कि जिसमें ये चीज़ें मौजूद होती हैं और आप वो आसानी से ले सकते हैं और अपनी डाइट को बेहतर बना सकते हैं और इस चीज़ से बच सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो लेंटिल्स हैं, यानी दालें हैं, जिनका इस्तेमाल करेंगे आप तो उससे क्या है कि विटामिन B की कमी पूरी होगी। इसके साथ ही साथ योगर्ट यानी दही, कर्ड जिसे कहा जाता है, अगर दही का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसमें भी विटामिन B होता है, B1 होता है। इसके साथ ही साथ हमारी बीट रूट है, उसमें भी ये चीज़ होती है, यानी चुकंदर में भी होता है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये चीज़ मौजूद होती है और इससे क्या होता है कि बचत हो सकती है। बीन्स यानी कि फलियां जो हैं, लोबिया, इसमें मौजूद होता है। आप ये चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करके तो विटामिन B की कमी को पूरा कर सकते हैं। विटामिन B1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सच टाइप ऑफ कंडीशंस। यहाँ एक और चीज़ आपको बताती चलूँ कि नाज़रीन, ब्लड प्रेशर के हवाले से हमने बातें की, हमने चाय के इस्तेमाल के हवाले से बातें की, बुढ़ापे के हवाले से की, और यहाँ जहाँ बहुत सारी बातें की, यहाँ एक और चीज़ है, BPPV के हवाले से हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि ये क्या चीज़ है। ये भी चक्करों की एक किस्म है, इसे बिनाइन पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो कहा जाता है। देखिए, पैरोक्सिमल जो है ना वो कंडीशन होती है वक्ती, यानी वक्ती तौर पे ऐसा होना।
अगर और पोजीशनल, जैसा कि मैंने बातों के दौरान आपसे डिस्कस किया कि पोजीशन की वजह से, अगर किसी पोजीशन की वजह से अगर ऐसा होता है, जैसा आप एक पोजीशन पे बरकरार हैं, बैठे हुए हैं और फिर चेंज की है, तो इसके दौरान ऐसा हुआ, तो दैट इज़ बी, जो है ना BPPV, इसकी वजह से ऐसा होता है। ये वो टाइप है कि जो कि आर्जी तौर पे होती है और किसी आर्जी वजह की वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं, तो इसको कहा जाता है। ये कोई इतनी कोई वो बीमारी नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ ये जो है एसोसिएटेड प्रॉब्लम है जो वर्टाइगो से रिलेटेड है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो कि चक्कर आने से रिलेटेड हैं और आपको इसके हवाले से इल्म होना चाहिए। नाज़रीन, हम बात करते हैं इस हवाले से कि बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सुबह उठकर चक्कर आते हैं, तो इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह पानी की कमी सबसे बड़ी वजह है। दूसरी ये कि ग़िज़ाइयत की कमी। अगर आप प्रॉपरली डाइट लेके नहीं सोते, यानी आपने रात का जो वो खाना है स्किप करते चले आ रहे हैं और आप इसी तरह से सो जाते हैं, तो वो इस तरह से होता है कि आपका जो माइंड है वो प्रॉपर फोकस नहीं कर पाता।